अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत मज़े के और बहुत इजी वे में आलू के समोसे बना रहे हैं। तो मैं बताती हूँ इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले डो के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और मैंने 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल दें। और साथ ही 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है। ये मैं मिक्स कर रही हूँ, मैदे में मिक्स कर लेंगे। और साथ ही 4 टेबलस्पून घी लिया है। घी या ऑयल आप ले सकते हैं। नमक और ज़ीरा मिक्स करने के बाद घी मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी और हाथों की मदद से हम इसको इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। आप ये देख के दोनों हाथों की मदद से मैं ऑयल इसमें अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ऐसा करने से हमारे जो समोसे हैं वो बहुत खस्ता बनते हैं। समोसों की डो मज़े की हो तभी समोसा खाने में भी मज़ा आता है। इसमें इतना घी या ऑयल जो आप डालें वो इतना होना चाहिए कि जब आप इसको मिक्स करें, अच्छे से मिक्स करें और फिर आप इसको एक मुट्ठी में इस तरह करें तो ये टूटना नहीं चाहिए। तो घी हमारा परफेक्ट है। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो मैं नीम गर्म पानी डालकर तो इसका एक आटा गूंद लूँगी। और ये हमने आटा इसका सॉफ्ट नहीं गूंदना, रोटी के आटे से सख्त आटा होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम इसकी डो बनाएंगे। अगर हम इसकी नरम डो बना लेंगे तो समोसा की शेप अच्छी नहीं बनेगी और इसके अलावा समोसे खस्ता भी नहीं बनेंगे। और जब हम इसमें फिलिंग करेंगे तो बहुत मुश्किल पेश आएगी। 2 कप मैदे में तकरीबन आधा कप पानी डलेगा या उससे 1 टेबलस्पून ज़्यादा डलेगा, इससे ज़्यादा नहीं डलना चाहिए। तो मैंने इसका एक सख्त आटा गूंद लिया है। आप ये देखिए ये इतना सख्त है। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल वाला हाथ लगाकर और इसको ढक कर रख दूंगी। तो इस तरह करने से 15-20 मिनट रखने से ये बॉईल करने के काबिल हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। और इसको मैं अब ढक कर रख रही हूँ। और अब हम इसका फिलिंग इसकी तैयार कर लेते हैं। अब फिलिंग के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो कुछ इस तरह हैं। मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लेकर उसको बॉईल कर लिया है। और उसको आप ये देखिए थोड़ा कोई मोटे मोटे थोड़े से इसको इस तरह से इसको पीसेस में क्रश कर लिया है। और इसके अलावा मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लेकर उसको चॉप कर लिया है। हरा धनिया ले लिया है और हरी मिर्चें आप अपनी पसंद के मुताबिक ले लें। और 1 टीस्पून मैंने लेमन जूस लिया है। और जो स्पाइसेस हैं 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिली है, हाफ टीस्पून पिसी हुई सुर्ख मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा है और 1 टेबलस्पून मैंने क्रश किया हुआ सूखा धनिया लिया है। इसमें बहुत अच्छा लगता है और आप पिसा हुआ ना इस्तेमाल करें बल्कि क्रश इस्तेमाल करें। और 1 टीस्पून ही मैंने चाट मसाला लिया है। मसालों को आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया है और अब मैं साथ प्याज शामिल कर दूँगी। हल्का सा हम इसे सौते कर लेंगे। प्याज को मैंने 1 मिनट हल्का सा फ्राई कर लिया है। और अब मैं इसमें स्पाइसेस शामिल कर दूंगी। सारे स्पाइसेस मिक्स करने के बाद भी हम इसको 30 सेकंड के लिए मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो मैं इसमें आलू जो उबले हुए आलू हैं क्रश किए हुए वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही लेमन जूस भी मैं ऐड कर रही हूँ। 1 मिनट के लिए इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा ये मसाला ड्राई होना चाहिए। 1 मिनट के बाद मैं इसमें धनिया और हरी मिर्च भी शामिल कर दूंगी। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और अब हमारा ये मसाला बिल्कुल तैयार है। इसको फिलिंग को हम ठंडा करेंगे, फिर हम इसको समोसों में भरेंगे। अब हमारा ये आटा तैयार हो गया है। इसको हम थोड़ी देर और मसल के स्मूथ कर लेते हैं बिल्कुल अच्छे से। देखिए कुछ देर मसलने के बाद ही बिल्कुल स्मूथ सा हो गया है। अब हम इसके 8 बॉल्स बना लेते हैं। तो इतने आटे से 16 समोसे जो हैं वो बन जाते हैं। अब हम इसको बॉल्स की शेप दे देंगे।
अब हम इन पेड़ों को बेल लेंगे। थोड़ा सा मैदा लगाते हुए इसको पतला बेलेंगे और मैं थोड़ा सा लंबाई के रुख ही रोल कर रही हूँ इसको। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको पतला बेल लिया है और अब हम लंबाई के रुख मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ाया है और इसको दरमियान में से काट लेंगे और इसी तरह सारी शीट्स समोसे की तैयार कर लेंगे। समोसे की सब शीट्स तैयार कर ली हैं, तो अब फोल्डिंग हम इसकी देख लेते हैं। बहुत आसान सी है। तो फोल्डिंग करने के लिए समोसे की एक साइड को हम हल्का सा इस साइड से पानी लगाएंगे और फिर इसको इधर लेके आते हुए ये हिस्सा इसको इस तरह मिलाएंगे। मिलाने के बाद केक कोन की शक्ल बन जाएगी और हम इसमें फिलिंग डाल देंगे। फिलिंग डालने के बाद ये वाली साइड के ऊपर फिर पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद इस तरह से एक इसको फोल्ड देते हुए समोसे से मिला देंगे। इस तरह करेंगे, समोसे की शेप ठीक कर लेंगे। ये देखिए बहुत आसानी के साथ हमारा ये समोसा तैयार है। मैं एक दफ़ा आपको मज़ीद बता देती हूँ, दोबारा से मैं आपको फोल्डिंग का तरीका बता देती हूँ। इस तरह हाथ पे आप इसको रखें और इस पानी इस साइड पे लगा दें, ये वाली साइड लाते हुए इसको मिला दें। अच्छे से इसकी बंद कर दें ताकि इसकी फिलिंग बाहर ना निकले और अब इसमें फिलिंग डालेंगे। इस साइड पर पानी लगाएंगे। चाहे तो सादा ही बंद कर लें और चाहे तो इसके सामने एक इसको फोल्ड दे दें, क्रीज दे दें, जिससे बहुत अच्छा सा समोसे की शेप आती है। समोसे को इस तरह बंद करते हुए ये देखिए बहुत ही अच्छा समोसा तैयार है। इसी तरह बनाते जाएंगे। अब हमारे समोसे तैयार हैं और ऑयल को मैंने हीट कर लिया है और फ्लेम मीडियम टू लो कर दिया है। समोसे फ्राई करते हैं। तो समोसे डालने के बाद हम शुरू में फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो करेंगे और 4 मिनट के लिए तकरीबन इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और उसके बाद कलर देने के लिए हम फ्लेम थोड़ा सा मीडियम टू हाई की तरफ करेंगे। आप ये देखिए हमारे समोसे कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। हल्का हल्का इनमें कलर आ गया है, खस्ता हो गए हैं और अब हम थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। टोटल इसको पकने में 8 मिनट तकरीबन लगते हैं। तो देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे समोसे क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है और बहुत खस्ता लग रहे हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम नेक्स्ट बैच भी डाल लेंगे, लेकिन उससे पहले चूँकि आखिर में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था तो मैंने इसको थोड़ा सा ऑयल को ठंडा किया है और तभी हम समोसे डालेंगे। अगर हम फ़ौरन गरम में डाल देंगे तो समोसे खस्ता नहीं बनेंगे। पहले 4 मिनट तक हमने फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो ही रखना है और बाद में ही हमने इसका फ्लेम जो है थोड़ा बढ़ाना है। तो समोसे हमारे तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे बने हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको भी यकीनन पसंद आएंगे। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।